कशीदगी के बाद बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। कतर और तुर्की की सालिसी में मुआहदा तय पाया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक सीज़ फायर पर इत्तफाक दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों मुल्कों ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने और आइंदा मुलाकातों पर भी इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम। इसहाक डार ने सीज़ फायर मुआहदे को दुरुस्त समत में पहला कदम करार दिया। एक्स पर कहा, बरादर मुल्क कतर और तुर्की के किरदार को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। इंसानी जानों का ज़या रोकने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें बरूकार लाना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम बैठक में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कतर में मुज़ाकरात पर नवाज शरीफ को ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की दिफा में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। Wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. कौम को यकीन दिलाता हूँ, इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, जौहरी माहौल में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौक़े हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया है। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो भारत के फ़ौजी इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PM के काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर ने कहा, असली दुश्मन के रफ़ेल तैयारों को मार गिराया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। The people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनाल हिंदुस्तान फितनाल खारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डालनी चाहिए। सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे की तक़वियत है।
अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए ये मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है या नहीं। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फैसला है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं होगी। किसी ने जारियत की तो उधार नहीं रखेंगे। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, या तो सब दहशतगर्द हैं या कोई नहीं। अगर किसी का नज़रिया तशद्दुद, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफत है तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं हो सकती। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहते। एक ऐसा टोला है जो मुल्क में अनारकी चाहता है। नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाए। पाकिस्तान की तरक्की की ऊंची उड़ान, खलाई साइंस में नया संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में रवाना। सेटेलाइट HS-1 चीन के खलाई मरकज़ से भेजा गया। सेटेलाइट कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का हिस्सा है। सेटेलाइट HS-1 सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। ज़राई मनसूबाबंदी, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को। सेटेलाइट 2 माह में मुकम्मल फ़ाल होगा। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर और कराची की फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर सफ़े अव्वल और कराची 13वें नंबर पर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 252, जबकि कराची की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 115 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे, कोयत तीसरे और कोलकाता चौथे नंबर पर रहा। 300 से ज़्यादा ख़तरनाक तरीन आलूदगी ज़ाहिर करता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में फिच रेटिंग के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इज़हार तशक्कुर। तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज़ की दर्जाबंदी में अहम हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के अज़म का इजहार किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच टीम को चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के जरा के अमल और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में भी आगाह किया। तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फ़ैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे
और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह के वो प्रॉमिसेस सामने उनकी क्या क्या डिटेल सामने आई है और कितने उन्होंने फुलफ़िल किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं, और फिर हम अपना लाएमत भी तय करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुतालिबात के लिए 1 माह की मोहलत। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हर मुश्किल में साथ देने का आज़म। सीनियर रहनुमा शरीर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत साजी में पीपी ने अहम किरदार अदा किया। हम हुकूमत और वज़ीर आज़म को वक्त देना चाहते हैं। 1 महीने बाद दोबारा सीसी होगी। नदीम अफजल चंद बोले, वफाक ने वक्त मांगा है, हम अगली सीसी तक इंतज़ार करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, नायब वज़ीर आज़म चलकर नवाब शाह आए। रिवायात है कि कोई चल कर आए तो उसकी बात को मान दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझसे मिला है इस्लामाबाद में, जो बातें वहाँ हुए हैं वो भी मैं पार्टी के सामने रखूँगा। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात से वफाक को आगाह कर दिया, कराची के लिए काम किया जाए तो खुश होंगे। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बात करते रहे हैं। कराची की स्कीमों के हवाले से भी वफाक से मुतालबा रहा है। आइनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामलात हल होने चाहिए। गाजा में तबाह हाल सड़कें, इमदाद की राह में बड़ी रुकावट। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खान यूनिस से रोजाना 560। अमरीका में आमरीत नामंजूर के नारे लग गए। सदर ट्रंप के खिलाफ हजूम उमड़ आया, कौमी ट्रैक्टर साथ लाया, हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ट्रंप को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों के लिए तोहफा। 8 बरस बाद जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े लाहौर पहुँच गए। सूबाई दारुल हुकूमत के चिड़ियाघर में ज़राफ़ों की नई जोड़ी की आमद। 2022 में नर ज़राफ़े की मौत के बाद खाली बाड़े में फिर जिंदगी लौट आई, जबकि सफारी पार्क की तारीख में पहली बार ज़राफ़े शामिल हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 10 बजे शुरू होगा। मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी या अबरार अहमद को मौका दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। पाकिस्तान का आईसीसी के मुतासिब बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। आईसीसी के भारत नवाज रवैये को बेनकाब कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिका दावा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आईसीसी के मुतासिब जानिबदाराना और नापुख्ता तबसरे को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में अता तारड़ ने कहा कि आईसीसी ने इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। ये सब जैशा के तहत आईसीसी की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। अता तारड़ ने कहा कि आईसीसी के बयान को जैशा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोहराया, जिसके बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी यही दावा दोहराया।
पाकिस्तान ने यूरोपियन डिसेबल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। अल्बानिया में खेले गए इवेंट में शहजाद भट्ट ने गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद किया। शहजाद भट्ट ने फाइनल में इंग्लैंड के डेविड बोल्टन को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तानी फिल्मों को मुताद्दिद शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। करियर का आगाज़ 1951 में फिल्म बिल्लो से किया। फ़नी सफ़र के दौरान 150 फिल्मों के लिए 244 गाने गाए, जिनमें से बेशतर सुपर हिट हुए। मोरनी और पाटे खान जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बेमिसाल फनकार अपने लाजवाल गीतों की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। फ़नूने लतीफ़ा के दरख्शा सितारे अदाकार सलीम नासिर की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सलीम नासिर 15 नवंबर 1944 को नागपुर में पैदा फिल्म ज़ेबुन्निसा से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अनकही, आंगन टेढ़ा, आखिरी चट्टान और दस्तक जैसे यादगार ड्रामों में बाकमाल अदाकारी की। नुमाया खिदमात पर इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सलीम नासिर 1989 में आज ही के दिन कराची में इंतकाल कर गए थे। और खौफनाक हादसे में बच जाने वालों को एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना। थ्रिल से भरपूर मूवी आइस फॉल का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।